इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्मों में आए थे राजकुमार साहब। रोब ऐसा था कि नाम सुनते ही रजनीकांत जी ने तक कर दिया था तिरंगा में काम करने से इनकार। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था और पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार साहब मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए थे। राजकुमार साहब के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार साहब अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनाने का मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान के लोरलाई में कश्मीर पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में ही उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और इसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार साहब की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती थी। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी। वो स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। आज हम आपको राजकुमार साहब की जिंदगी से जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से बताने वाले हैं। जब गोविंदा की शर्ट का बना रिया था रुमाल। राजकुमार साहब और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार साहब के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार साहब ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। उन्होंने तब राजकुमार साहब से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार साहब ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए थे कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राज साहब ने उस शर्ट का रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार साहब से जुड़ा और एक किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं। जब राजकुमार साहब के साथ काम करने से मना कर रहे थे स्टार्स, राजकुमार साहब के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई है उनके अनुसार वो सब केवल कहानियां ही है। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते नहीं है। उनके साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब उन्होंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाते थे वो मना कर देते थे। वो सबसे पहले नसरुद्दीन शाह के पास गए थे। उन्होंने कहा कि मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि अपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। बाद में उन्होंने नाना पाटेकर को फोन किया, तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मेहुल जी ने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, उन्होंने कहा नाना पाटेकर। इसके बाद 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। उनका एक किस्सा और है, वो अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी पर उनके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रोबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं हमारे नाम की स्पेलिंग में आर ए नहीं बल्कि आर डबल ए लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की तरह ही उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी है। अगर राजकुमार साहब के ये किस्से आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।
साथ ही में राजकुमार साहब का अंदाज आपको कैसा लगता था वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।